नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5.3। कंसीडर, यहाँ पे दो आपके पास जो है एस डी डी दिया गया है, सिंटैक्स, डायरेक्ट डेफिनेशन, SDD1 SDD2, और सबका यहाँ पे आपके पास ग्रामर दिया गया है, साथ में उसका सिमेंटिक रूल दिया गया है, मतलब इस ग्रामर के अकॉर्डिंग क्या इधर रूल रहेगा वो दिया गया है दोनों का। ठीक है, उसका बोल रहा है डी इज द फर्स्ट सिंबल, डी मेरा फर्स्ट सिंबल है, इंट फ्लोट एंड आइडियाज दिस थ्री इसका टर्मिनल है, एंड नन टर्मिनल हमारा साथ जो दिया गया है वो V1 is the same as V and the non terminal D1 is the same as D, मतलब D1 और D2 D सेम है, V और V1 क्या है सेम है। Here the subscript is used differentiate the grammar two sided production put update the put क्या करता है update the symbol table with the type information and identifier. Let P and Q the language specify the grammar C1 and G1 and G2 respectively, which of the following is yet to are true। सबसे पहले क्या है, पी और क्यू सेम है क्या, ऐसा पूछ रहा है। ठीक है, तो सेम है कि नहीं उसको हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया है एस एट्रीब्यूट सिंथेसाइज, एल एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस। तो सबसे पहले ये एस एल और हम लोग सिंथेसाइज और इनहेरिट चेक कर लेते हैं। तो हमेशा जो इसका थोड़ा सा कंसेप्ट समझिएगा, क्या है कंसेप्ट, तो इसका कंसेप्ट कुछ इस तरह से है कि अगर मेरा जो ग्रामर है वो सिंथेसाइज उसमें एट्रीब्यूट है, सिंथेसाइज एट्रीब्यूट, तो वहाँ पे जो है एट्रीब्यूट कमिंग फ्रॉम जो है चिल्ड्रेन या फिर RHS या फिर LHS। मतलब सिंपल सा कहने का मतलब क्या है कि चिल्ड्रेन से हमेशा जो है ऊपर की तरफ वैल्यू आएगा, कहाँ पे, सिंथेसाइज में, चाहे वो LHS से आए या फिर RHS से आए, कहीं से आएगा, लेकिन जो है नीचे से ऊपर की तरफ आएगा। मतलब ऊपर में पेरेंट रहता है और नीचे में चिल्ड्रेन रहता है। फिर हमारा अगर इनहेरिट है तो इनहेरिट का मतलब क्या होता है, चिल्ड्रेन जो पेरेंट से लेके चिल्ड्रेन में, तो ये जो है इनहेरिट में हमेशा जो है पेरेंट से गोज फ्रॉम पेरेंट टू लेफ्ट टू राइट साइड, इस तरीके से जो है जाएगा किसमें, इनहेरिट में। एस एट्रीब्यूट उसको बोलते हैं जिसमें सिर्फ हमारा जो है सिंथेसाइज रहता है, मतलब जो है सिर्फ ऊपर हमारा जो है नीचे से ऊपर जाते रहता है वैल्यू। एल एट्रीब्यूट उसको हम लोग बोलते हैं जहाँ पे इनहेरिट तो होना चाहिए, कहने का मतलब ये है कि पेरेंट से चाइल्ड में तो जाएगा ही, लेकिन वहाँ पे डिपेंडेंसी जो होता है ना वो लेफ्ट टू राइट होता है, मतलब हमेशा जो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा, राइट से लेफ्ट की तरफ नहीं आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा एल एट्रीब्यूट में। यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे तो क्लियर भी हो जाएगा। जैसे कि SDD1 में देखिए, SDD1 में यहाँ पे हम लोग देखेंगे, हमको क्या देखना है SDD1 में, एस एट्रीब्यूट है कि नहीं, सिंथेसाइज है कि नहीं, इस तरीका से। तो एस एट्रीब्यूट में मतलब सिंपल सा सिंथेसाइज रहना चाहिए था, मतलब हमेशा जो है ये चिल्ड्रेन से पेरेंट की तरफ आना चाहिए। तो देखिए क्या ये हमेशा ये पेरेंट है और ये दोनों चिल्ड्रेन है, तो ये क्या यहाँ पे देखिएगा टाइप जो है वो चिल्ड्रेन है और ये हमेशा पेरेंट है, तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। फिर ये हमेशा चिल्ड्रेन है और ये टाइप हमेशा क्या है, ये इधर देखिएगा, ये हमेशा ये चिल्ड्रेन हुआ, ये हमें पेरेंट हुआ, तो ये ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे तो ये क्या है, हमेशा ये मेरा है चिल्ड्रेन, और भी क्या है, ये भी चिल्ड्रेन है, तो ये चिल्ड्रेन से चिल्ड्रेन है, मतलब यहाँ पे पेरेंट वाला नहीं है। तो इसको हम लोग जब लेंगे तो ये जो है सिंथेसाइज आ रहा है, और क्योंकि यहाँ पे भी टाइप और टी टाइप क्या है, वो इनहेरिट है। क्यों, क्योंकि ये नीचे से ऊपर नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ये मेरा इनहेरिट हो गया। तो यहाँ पे ये जो है SDD1, ये क्या है, मेरा सिंथेसाइज है और इनहेरिट दे रहा है, सिंथेसाइज है और इनहेरिट दे रहा है। एंड एल एट्रीब्यूट बिकॉज इनहेरिट एट्रीब्यूट डिपेंड ओनली ऑन पेरेंट लेफ्ट चाइल्ड, पेरेंट के लेफ्ट चाइल्ड पे ये क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, दिख रहे हैं, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ये जो है भी किस पे डिपेंड कर रहा है, तो ये डिपेंड कर रहा है अपने लेफ्ट चाइल्ड पे, पेरेंट के लेफ्ट चाइल्ड पे डिपेंड कर रहा है। तो इसलिए ये मेरा क्या है, ये मेरा जो है एस एट्रीब्यूट तो है ही, साथ में ये जो है सिंथेसाइज भी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एल एट्रीब्यूट है और साथ में इनहेरिट एट्रीब्यूट भी है ही। ठीक है, तो SDD1 का समझ में आया कि ये मेरा जो है एल एट्रीब्यूट, इनहेरिट एट्रीब्यूट डिपेंड क्या कर रहा है हमारा जो है पेरेंट पे, और ये रहा इसका कंसेप्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन में बोल रहा है एल एट्रीब्यूट, तो एल एट्रीब्यूट तो है, लेकिन यहाँ पे ओनली बोल रहा है इनहेरिट, तो ओनली नहीं है, ओनली इनहेरिट नहीं है, सिंथेसाइज भी है, तो इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब SDD2 में आते हैं, तो SDD2 में क्या बोल रहा है, एस एट्रीब्यूट एंड सिंथेसाइज एट्रीब्यूट ओनली। तो SDD को भी यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो ये जो मेरा है कि यहाँ गया, यहाँ पे D1 टाइप से कहाँ जा रहा है, D1 टाइप से जा रहा है, D में पेरेंट में जा रहा है। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे देखिएगा ये भी कहाँ जा रहा है, पेरेंट में जा रहा है, ये भी पेरेंट में और ये भी, मतलब सब का सब यहाँ पे क्या कर रहा है, पेरेंट में जा रहा है। तो पेरेंट में जा रहा है तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा सिंथेसाइज होगा, और सब यहाँ पे सिंथेसाइज ही है तो ये एस एट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये जो है मेरा ऑप्शन नंबर SDD2 वाला ये सही हो जाएगा, सिंथेसाइज है और मेरा जो है एस एट्रीब्यूट है। उसका अगला यहाँ पे P और Q क्या सेम लैंग्वेज को डिनोट कर रहा है क्या, तो यहाँ पे देखिएगा ये दोनों सेम लैंग्वेज को डिनोट कर रहा है कि नहीं। तो ये मेरा क्या दे रहा है इधर, यहाँ पे ये क्या हो रहा है, इसको थोड़ा सा, नहीं तो वहाँ पे तो ढक गया था। तो क्या ये सेम हमेशा इसको, तो इसके लिए हम क्या करते हैं ना, थोड़ा सा सिंबल टेबल में चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगला ऑप्शन देखिएगा, स्पेसिफाई डी SDD1 एंड SDD2 सच दैट सेम एंटिटी गेट एडेड। अगर यहाँ पे हम लोग सेम प्रूफ कर देंगे तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, जो है ट्रू हो जाएगा। जैसे अगर हम मान लेते हैं दो वेरिएबल हमको बनाना है इंट ए और बी करके, तो हम कैसे करेंगे इसको देखिएगा। तो जैसे कि यहाँ पे हम ले रहे हैं डी भी, क्योंकि डी क्या है मेरा स्टार्ट सिंबल है, तो डी तो हमको स्टार्ट करने के लिए लेना ही पड़ेगा, तो ये ले लिए। उसके बाद अगर हम SDD1 से बनाने का इसको ट्राई करें, तो यहाँ पे मेरा ये दोनों है, ठीक है। अब ये दोनों जब है तो टी से मेरा क्या इंट आ रहा है, तो टी से हाँ इंट आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब टी से जब इंट आ रहा है तो यहाँ पे टी डॉट टाइप हमारा इंट दे रहा है, इसका मतलब यही है, ठीक है। और यहाँ पे मेरा क्या है, एक भी वाला भी है, तो भी मेरा क्या दे रहा है क्या, यहाँ पे देखिएगा। तो यहाँ पे मेरा जो है भी डॉट टाइप, जैसे यहाँ पे देखिएगा टी डॉट टाइप जो है ये यहाँ से लेगा, यहाँ से इंट लिया, ये इंट यहाँ पे आया, ये इंट यहाँ पे, और यहाँ पे भी डॉट टाइप पे हमको इंट मिल गया, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह से दिया, उसके बाद इधर से तो हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, मेरा जो है भी से V1 ID, V1 ID जो है यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे है मेरा डायरेक्टली जो है भी से V1 डॉट ID, यहाँ से हम लोग कैसे कर रहे हैं, सिंबल टेबल में हम लोग कैसे पुट कर रहे हैं, तो सिंबल टेबल में हम लोग पुट कर रहे हैं V1 डॉट टाइप जो कि इंट था, और यहाँ पे V1 डॉट टाइप, मतलब यहाँ पे सिंपल सा हम लोग जो है इंट ए कर दे रहे हैं। सेम उसी तरीका से हम लोग जो है बी के लिए भी इंट कर देंगे, और सेम उसी तरीका से यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे डायरेक्टली जो है ये हम पुट कर दे रहे हैं इसमें, तो यहाँ पे ज़्यादा घुमाने वाला नहीं है, यहाँ पे जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहाँ पे घूम रहा है, लेकिन दोनों जो है वो सेम ही सिंबल टेबल में आपको डिनोट करके देगा। जब सिंबल टेबल बनाइएगा तो वहाँ पे इंट ए भी इधर रहेगा और इंट ए भी उधर भी रहेगा, तो दोनों जो है वो सेम लैंग्वेज को डिनोट कर रहा है, और यहाँ पे ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन और ये इसका एक्सप्लेनेशन, आई होप आपको ये जो है क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।